प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रक्षाबंधन का त्यौहार, सबसे पावन पर्व, प्रेम का, भाईचारे का, क्योंकि बहन और भाई का प्रेम सबसे अमूल्य होता है मेरी नज़रों में, माता पिता के प्रेम के उपरांत। कल बीता, मुझे उम्मीद है बहुत खुशहाली से बीता होगा, इसी कारण कल मेरा वीडियो भी नहीं आया था। आज मैं आप लोग को एक नई जानकारी से अवगत कराना चाह रहा हूँ, जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जो है ये राहु पे रहेगा। जैसा आपने पढ़ लिया होगा कि राहु जो है, आप लोग को थंबनेल में दिखा होगा, राहु दोस्तों शनि का सेनापति है। और राहु अचानक फल देता है, जो भी देगा अचानक देगा, चाहे अच्छे में दे या पॉजिटिव दे या निगेटिविटी में दे या नकारात्मकता में दे, आपको जो भी देगा वो अचानक देगा। राहु राजनीति में भी अचानक से बहुत ऊपर ले जाता है। राहु अचानक से फेमस करता है तो राहु अचानक से बदनाम भी करता है, क्योंकि मति भ्रम बुद्धि सर्वशून्यम। जब राहु की महादशा आती है, अगर किसी विद्यार्थी को आ जाती है तो राहु बहुत दिक्कत करने लगता है, भ्रमित कर देता है। अगर लग्न से दृष्टि बन जाए तो जातक को भ्रमित कर देता है राहु। लग्न से दृष्टि पड़ जाए, लग्न से संबंध राहु का बन जाए तो राहु भ्रमित कर देता है जातक को। और मैंने जो अपने रिसर्च में राहु के लिए पाया है, यदि शनि की पोजीशन कुंडली में अच्छी है और बुध की पोजीशन अच्छी है तो राहु अच्छे फल देता है। नीच का या अपसेप्शन हो बात अलग है, नीच का भी होकर भी यदि नीच भंग हो रहा है किसी तरीके से, या शनि की पोजीशन कुंडली में अच्छी है या शनि राहु को देख रहा है तो राहु अच्छे फल दे जाता है, अन्यथा फिर राहु बहुत दिक्कत करता है। और राहु मैंने बहुत देखा है, अगर ऊंचाइयों पे ले जाता है, मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, तो बहुत ऊपर ले जाता है। राहु का संबंध चतुर्थ भाव से बन जाता है। शाहरुख खान जी की पत्री में चतुर्थ भाव का राहु बैठा है, बहुत ऊपर, अचानक से फेमस कराता है। आप देख लीजिए, अचानक से रातों रात स्टार बना देता है। और बर्बाद करने पे आता है तो अचानक से बर्बाद भी करता है राहु, क्योंकि जो भी देगा वो अचानक देगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन करने जा रहा है 23 सितंबर 2020 को। राहु वर्तमान मिथुन राशि को छोड़ के वृष राशि में गोचर करेगा, क्योंकि राहु वक्री रहता है, इसलिए उल्टा चलता है सदैव, कभी मार्गी नहीं होता। और तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों, वो आप लोगों को आगाह करना है। क्यों? क्योंकि राहु जब राशि परिवर्तन करता है तो जिस भाव में वो गोचर करता है उस भाव से रिलेटेड निगेटिव चीज़ें देने लगता है, और यहाँ पर आप लोगों को सतर्क करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप लोग धोखा उठा जाएंगे। मैं आप लोग को राशि वाइज बताऊंगा, और 6 राशियां हम आज लेंगे और 6 राशियां कल के अंक में लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूंगा और बात करता हूं मेष राशि की, कि आपको राहु क्या पॉजिटिव फल देगा और क्या नेगेटिव फल देगा। मेष राशि, वर्तमान में राहु आपके तृतीय भाव में शुक्र के साथ बैठा है, और आपका लग्नेश भी द्वादश बैठा है, अर्थात मीन में बैठा है। वैसे 18 अगस्त के बाद मंगल राशि पर, 16 अगस्त के बाद मंगल राशि परिवर्तन करके मेष में आ जाएंगे। तो दोस्तों, जब राहु, मैंने जैसा अभी इंट्रो में बोला है कि राहु जब राशि परिवर्तन करता है तो नेगेटिव फल देता है, तो आप लोगों को कहाँ पे बचाव करने की ज़रूरत है। दोस्तों, तृतीय भाव में राहु आप लोगों की, क्योंकि तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का भी होता है, छोटे भाई बहनों से कष्ट कलेश बना देगा, एक बात। दूसरी बात, लग्न में जब मंगल देव आके बैठ जाएंगे 16 अगस्त के बाद, तो आपके लिए, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आएगा, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी और दिक्कत में आ जाएंगी। नवम भाव को देखेगा, अगर पिता को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा मामला दिक्कत में आ जाएगा। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। तीसरी बात सबसे ध्यान देने योग्य है दोस्तों, ये रास्ते में
किसी भी, अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो किसी भी महिला से बहुत सतर्क रहिएगा जो दुष्ट प्रवृत्ति की हो, अन्यथा आपकी सम्मान में हानि करवा देगा या आप ठगी का शिकार हो जाएंगे किसी महिला के द्वारा। और ख़ासकर अपने से कम उम्र की महिलाओं से बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा दिक्कत में पड़ जाएंगे। 30 अगस्त तक मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना है, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है, वरना धन और सम्मान दोनों का व्यय कर बैठेंगे। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सीरियसली लीजिएगा। यह समय आपके संभलने का है। राहु वृष में क्या फल देगा जाके उसका मैं वीडियो आप लोग को दूंगा और बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करूंगा। राहु जब मिथुन में आया था तब भी मैंने सारी भविष्यवाणियाँ करी थी और सारी की सारी बातें सब सत्य निकली थी। मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, राहु मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं करता, योग कारक नहीं होता है, बहुत बच के रहना है। चौथी बात, मेष राशि वालों पैसे के मामले में बहुत सतर्क रहिएगा, पैसे के चक्कर में, क्योंकि राहु की दृष्टि जब आपकी 11th हाउस पे जाएगी तो नंबर 2 से ज़्यादा पैसा कमवाता है। अगर आप ऐसे पद पे बैठे हैं जहां नंबर 2 का काम होता है या नंबर 2 से पैसा आता है, बहुत सतर्क रहिएगा, वरना मैंने फिर बोला धन का भी व्यय होगा और फजीहत भी होगी, आपके सम्मान में कमी आ जाएगी, समाज में बदनामी करा देगा। तो बहुत सतर्क रहिएगा। आप लोग उपाय क्या करेंगे, भगवान शिव को जल में चंदन का इत्र डाल के नमः शिवाय बोलते हुए नित्य जलाभिषेक करेंगे। आज ये वीडियो आ रहा है, कल से ही शुरू कर सकते हैं, अन्यथा जो सोमवार आ रहा है उससे शुरू कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, मेष राशि वालों सतर्क रहिएगा। वृष राशि, आपके द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहा है इस समय और शुक्र के साथ बैठा है। निगेटिव फल क्या करेगा, वाणी बहुत ज़्यादा खराब करने लगेगा, कुटुंब में बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न करा देगा और उसका कारण कोई महिला बनेगी। वैसे आपका लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है तो थोड़ा सा पॉजिटिव, उतना राहु इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि राहु के मित्र की लग्न होती है, राशि होती है वृष, शुक्र से वो अपना गुरु मानता है क्योंकि शुक्राचार्य हैं, तो उतने नेगेटिव फल नहीं देगा, परंतु तब भी दिक्कत देगा। एक बात। दूसरी बात, यदि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या हाई ओबेसिटी है तो बहुत ध्यान रखिएगा, वरना दिक्कत कर देगा आपके लिए। कोई नई बीमारी निकल आएगी, कोई गुप्त बीमारी निकल आएगी। इस समय आपको नई नई बीमारियां होंगी और डायग्नोसिस में कुछ नहीं निकलेगा, बीमारी की पकड़ में नहीं आएगी। ससुराल से संबंध बहुत तोल के रखिएगा, अन्यथा जीवन भर के लिए संबंध खत्म हो सकते हैं। वृष राशि वाले इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। ससुराल से यदि आपने कोई पैसा उधार ले रखा है या कोई पैसा उधार देना है तो ज़्यादा सतर्कता बरतिएगा। और पैसा उधार ले रखा है तो उसको चुकाने के, अगर आपके पास धन आ रहा है तो चुकाने के साधन ढूंढिएगा, वरना इसी बात को लेके खटापटी हो जाएगी। तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान रखना है। वृष राशि वालों, वाणी का बहुत सही इस्तेमाल करना है, किसी महिला को अपशब्द नहीं कहने हैं, कुटुंब में बहुत सोच समझ के बोलना है, वरना परिवार से भी दिक्कत होगी और शादीशुदा हैं तो ससुराल से भी दिक्कत होगी। तो आपके लिए ये समय संभलने का है वृष राशि वालों, परंतु मैं उपाय दूंगा, उपाय करते रहेंगे तो असर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उपाय के तौर पे आपको देसी घी में दूर्वा डुबो के, थोड़ा सा देसी घी ले लीजिएगा, उस पर दूर्वा डुबो दीजिएगा। दूर्वा जो पार्क वाली घास होती है, और गणेश जी को अर्पित करना है आपको बुधवार। दोस्तों, ये उपाय आपको अवश्य तौर पे करने हैं, अन्यथा मामला दिक्कत में पड़ जाएगा। मिथुन राशि, आपके लग्न में गोचर कर रहा है और शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, और आपका लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है वर्तमान में। दोस्तों, बहुत सतर्क रहना है। मिथुन राशि, मिथुन लगन, बहुत सतर्क रहना है आपको, अन्यथा मामला दिक्कत में आ जाएगा आपके लिए। किस तरीके से, कोई पुराना विवाद खुलवा देगा। अगर आप सरकारी विभाग से कार्यरत हैं, सरकारी विभाग में हैं, तो कोई पुराना केस खुलवा देगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, अन्यथा कोई आपके खिलाफ किसी साजिश का आप शिकार हो जाएंगे। बहुत
बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, पत्रकार हैं, लेखक हैं, बहुत सावधान रहेंगे। आप लोगों के लिए समझ के रखिएगा चीज़ों को। पैसा देते समय बहुत ध्यान रखेंगे, पैसा लेते समय भी गिन के लेंगे। फालतू के विवादों में नहीं उलझेंगे मिथुन राशि वाले। प्रेम प्रसंग को लेके बहुत दिक्कत करने लगेगा, आपके कॉमन सेंस को लेके बहुत दिक्कत करेगा। संतान को कोई हड्डियों की चोट दे सकता है, या कोई ऑपरेशन संतान का अचानक से करवा सकता है। कोई ऐसी समस्या आ सकती है कि संतान को कष्ट देने लगेगा। तो इन चीज़ों से मिथुन राशि वाले बचने के लिए आप क्या करेंगे? आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार या सुंदरकांड का पाठ एक बार करेंगे। हनुमान चालीसा 3 बार, सुंदरकांड 1 बार, जो आपको सुलभ लगे समय के अनुसार उसको आपको करना है। और बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जो देता है अचानक देता है। आपको लगेगा मेरे सब कुछ स्थिति मेरे बस में है, परंतु ऐसा होता नहीं है दोस्तों, नुकसान उठा जाएंगे। इसलिए मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा। कर्क राशि, आप लोग इस समय किसी को पैसा उधार नहीं देंगे, खासकर किसी महिला को पैसा मत उधार दीजिएगा, वरना पैसा बिल्कुल डूब जाएगा, 100% मिलेगा नहीं वापस आपको। दूसरी बात, किसी तरीके के पचेड़े में मत पड़िएगा, कहीं पे बेवजह लड़ाई का माहौल मत तैयार करिएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे बात आपके बस के बाहर चली जाएगी, मारपीट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, तो तुरंत वहाँ से हट लीजिएगा, किनारे हो लीजिएगा, अन्यथा पुलिस के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। ये चीज़ आपको संभलनी है। तीसरी बात, अपने कार्यस्थल पर यदि आप पुरुष हैं तो महिला से बिल्कुल नहीं भिड़ेंगे, महिला का सम्मान करेंगे। या आपके मन में किसी महिला को लेके कोई बात है तो वो किसी से चुगली नहीं करेंगे, या आपने किसी महिला को कुछ मतलब इस तरीके से देखा है, या कोई महिला गलत कर रही है आपको पता है, तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अन्यथा वो उल्टा आरोप आप पे लगेगा और आपकी समाज में बदनामी हो जाएगी। 12वें हाउस का राहु मैंने बहुत चीज़ों में देखा है कि जेल बहुत जल्दी भेजता है, कोर्ट केस बहुत जल्दी कराता है, तो जाते जाते ही ना करा जाए। कर्क राशि वालों, इस चीज़ को वैसे भी समझना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल होते हो। दूसरी बात, आप लोगों को माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। यदि माता को कोई बीमारी चल रही है या आपको कोई सिम्टम दिख रहे हैं हल्के फुल्के बीमारी के, तो तुरंत डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आप बात करें, अपनी माता का चेकअप कराएं। गाड़ी खरीदने का प्लान अगर बना रहे हैं तो मत लीजिएगा, भी रुक जाइएगा, अन्यथा मामला दिक्कत में आ जाएगा। कोई डीलिंग करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो ज़मीन को बहुत सोच समझ के खरीदिएगा या किसी को खरीदवाइएगा, अन्यथा आपके लिए बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। कर्क राशि वालों, आप लोग को उपाय के तौर पे क्या करना है? उपाय के तौर पे आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, या विष्णु सहस्त्रनाम नहीं कर सकते तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, इसका 3 माला या 1 माला जो सुलभ हो, कम से कम 1 माला या ज़्यादा से ज़्यादा 3 माला सुबह या शाम कभी भी आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु आपको हर संकट से बचाएंगे और आप पे लगने वाले आरोपों को बहुत हद तक कम करेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, यदि आप सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो टेबल के नीचे वाली कमाई बिल्कुल भूल जाइएगा 23 सितंबर तक, अन्यथा आपके लिए बहुत दिक्कत में पड़ सकते हैं। सीनियर की नज़रों में आ जाएंगे, अधिकारी की नज़रों में फंस सकते हैं। दूसरी बात, किसी जांच एजेंसी द्वारा, विजिलेंस के द्वारा या किस तरीके से अगर किसी बड़े पद पे हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं गलत काम करते हुए, नंबर 2 की कमाई को एक्सेप्ट करते हुए। तो ऑल दीज मैटर्स हैंडल देम प्रॉपरली, समझाना मेरा काम है। पेरेंट्स हैं, सिंह राशि है, बच्चों पे बहुत ध्यान रखिएगा, खासकर बिटिया पे। अगर आपकी पुत्री है तो ध्यान रखने की आवश्यकता है, गलत मार्ग पे जा सकती है कुसंगति की वजह से। बच्चे को आप
बहुत गाड़ी वाड़ी सोच समझ के दीजिएगा अगर इस समय देनी है तो, क्योंकि रैश ड्राइविंग की वजह से उसको चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है। मैरिड लाइफ में कोई इशू हो सकता है। मैरिड लाइफ में अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो शांत रहिएगा, बात को बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा, वरना इशू आपके हाथ से इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके हाथ से मामला निकल जाएगा। प्रेमी है, प्रेमिका है तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके प्रेमी या प्रेमिका का आपके अलावा भी कहीं पे कोई प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है, तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर कोई इशू पहले से चल रहा है तो उसको बैठ के शांति से वार्तालाप करके सुलझाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सब कुछ बात करने से हर चीज़ का हल मिल जाता है। आप लोगों को उपाय क्या करना है? आप लोगों को उपाय के तौर पे गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। एक पाठ ही काफ़ी होगा आपके लिए, हर बुधवार करिए, आपके लिए बहुत काफ़ी। अगर बुधवार नहीं कर पा रहे हैं तो हर शुक्रवार तो करना ही करना है। कन्या राशि, दशम भाव, यहाँ पे राहु अति विशिष्ट कारक हो जाता है। कोई दिक्कत की बात आप लोगों के लिए नहीं है इतनी, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक आपके सम्मान में कमी करेगा। राजनीतिक हैं आप, राजनेता हैं, राजनीति से जुड़े हैं तो जनता के बीच बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, अन्यथा मामला दिक्कत में पड़ जाएगा। सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो कोई फाइल गुम हो जाने की वजह से या कोई चीज़ खो जाने की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। अधिकारी के जांच के दायरे में आप आ सकते हैं। पिता के सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। पिता के ऊपर आपका पैसा खर्च करा सकता है राहु, और कराएगा, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती। कन्या राशि के हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा 100%। और बीमारी भी ऐसी देगा अचानक से कि कहीं पे पेन उठेगा या कुछ होगा, और डायलिसिस में कुछ नहीं आएगा। आप बीमारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनको परेशानी होगी और उस परेशानी को देख के आप भी परेशान होंगे। उसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता अपने वाणी पर भी है, क्योंकि आधे काम आपकी वाणी भी खराब करेगी, क्योंकि वाणी का कारक भी साथ आके बैठ गया है दशम भाव में। कहीं पे फ़ायदा कहीं पे नुकसान। अति बोलना, मैंने जो तुला का शुक्र का गोचर वाला दिया था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, तो मैंने उसमें बोला भी था कि वाणी पे बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो मामला दिक्कत में पड़ जाएगा। ज़्यादा मत बोलिएगा। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, कहीं सेल्स एजेंसी से जुड़े हैं, सेल्स का काम करते हैं, तो ऐसे वादे मत करिएगा जो पूरे ना कर सकें, अन्यथा फजीहत भी होगी और नौकरी का भी दिक्कत आपके लिए आ सकती है। तो कन्या राशि वाले आप लोग को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ भगवान शिव के सामने शिव रुद्राष्टकम का पाठ करते रहिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे आपके लिए। तो मित्रों, दोस्तों, मेरा ये राशिफल जो राहु के परिवर्तन पे था, अभी परिवर्तित नहीं हुआ है, लेकिन जो विषय था बहुत अच्छा है, और आप लोग बताएंगे कि आप लोग कितना प्रेम देते हैं इसको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और मैं जल्द ही फ्री कुंडली एनालिसिस में चयन करने वाला हूँ, तो वीडियोस को देखते रहिएगा। किसी भी दिन मैं फ्री कुंडली एनालिसिस के लिए नामांकित लोगों के नाम बोलूँगा या मैं मांगूँगा, डिटेल्स आप लोग की मांगने वाला हूँ। तो वीडियोस को देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिसका सपोर्ट मुझे लगेगा, मेरे कमेंट सेक्शन में नित्य उसका नाम दिखेगा, मैं उसके कुंडली का फ्री एनालिसिस करूँगा, वीडियो के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, जैसे वो उचित समझेगा। वीडियो तो हालांकि मैं बना के डालूँगा भी और लोगों की जानकारी के लिए, लेकिन मैं उसके सारे प्रश्नों का जवाब फ़ोन पर भी दूँगा। तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है साथ जुड़े रहने का और लाभ लेने का। जय भोले दोस्तों।